हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था और कुछ एंट्रीज भी हमने उसमें सीखी थी। तो इसी क्रम में थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज जो एंट्री हम लोग करने वाले हैं वो है परचेज से रिलेटिंग। ठीक। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर कोई बिजनेस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ट्रेड करता है तो वो उसकी परचेज सेल होती है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे परचेज के रिलेटेड एंट्रीज के बारे में। ठीक है। तो परचेज कई तरीके से की जा सकती है। हम उधार परचेज भी कर सकते हैं, हम कैश देकर भी परचेज कर सकते हैं, हम चेक देकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग केसेस में परचेज की एंट्री कैसे होगी इसे हमें देखना है। ठीक। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं और कैश दे रहे हैं, ठीक है, तो पहला हम देखते हैं गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश का मतलब ये हुआ कि हमने गुड्स परचेज किया और बदले में पैसा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम 1,000 रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों होगी? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि परचेज हरदम डेबिट होता है क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है। ठीक। तो परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड। अब दूसरी तरफ देखो कि जब हम परचेज कर रहे हैं और कैश दे रहे हैं तो कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप परचेज करेंगे तो कैश क्या है? आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे अगर गुड्स खरीदा है बट हमने कैश नहीं दिया है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अरुण ₹1000। तो अब अरुण से हमने सामान तो खरीदा है बट हमने पेमेंट नहीं किया। तो जब पेमेंट नहीं किया तो क्या कैश क्रेडिट होगा? तो आंसर है नहीं। देखो, परचेज तो डेबिट होगा क्योंकि हमको पता है कि परचेज अपन को डेबिट करना होता है, बट क्योंकि कैश तो जा नहीं रहा तो कैश क्रेडिट नहीं होगा। तो फिर क्रेडिट होगा कौन? क्रेडिट होगा अरुण। अच्छा, अरुण क्रेडिट क्यों होगा? तो अरुण क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम सामान खरीद रहे हैं अरुण से तो अरुण यहां पर क्या है? अरुण गिवर है ना? इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक। चलो, अब इसी में तीसरी एंट्री देखते हैं। गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। अब यहां पर हमने गुड्स परचेज किए और पेमेंट किससे कर दी? चेक से कर दी। तो हमको पता है परचेज जो है, परचेज अकाउंट जो है वो हरदम डेबिट ही होगा। ठीक, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। अब क्योंकि हम चेक दे रहे हैं कैश की जगह, तो यहां पर कैश की जगह कौन ले लेगा? बैंक ले लेगा। ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि बैंक यहां पर इसकी जगह ले लेगा। अब बैंक क्यों ले रहा है? तो जब मैं आपको बैंक वाली एंट्रीज बताऊंगा वहां पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पर बैंक क्यों आया। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी कोई पेमेंट हम चेक से करते हैं तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। ठीक है। चलिए,
अब हम थोड़ी सी एंट्री सीख लेते हैं सेल के बारे में। ठीक, दैट इज सेल ऑफ गुड्स। ठीक, तो सेल भी परचेज की तरह कैश में हो सकती है, क्रेडिट में हो सकती है, और हम इसको चेक से भी पेमेंट ले सकते हैं। ठीक, तो अगर हम पहले केस की बात करें, दैट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1000। अब क्योंकि सेल क्या है, सेल हमारी इनकम है, और सेल हरदम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल तो अपन को क्या करना है, क्रेडिट करना है टू सेल्स अकाउंट। ठीक, मगर बात आती है डेबिट किसे करें, है ना। तो जब आप सेल करेंगे तो कैश आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक, ऐसे ही अगर हमने सामान बेचा बट पेमेंट जो है वो प्राप्त नहीं किया है, ठीक है, गुड सोल्ड टू रवि ₹1000। ठीक है, तो रवि को हमने सामान बेच दिया। ठीक है, तो हमको पता है सेल क्या होती है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ऊपर जो है हमने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, इसको मैं अमाउंट को लिख दे रहा हूं। ठीक, अच्छा अभी गुड सोल्ड टू रवि है, तो रवि क्या है, रवि एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब आप सामान बेचेंगे रवि को, तो रवि क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, सर रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई परचेज और सेल की। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने सेल किया, ठीक है, और आपको चेक मिल जाता है, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड ₹1000। तो इस केस में कैश की जगह क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी कि परचेज और सेल की एंट्री हमें कैसे करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।